Hello students. So this is semester 5 generic elective orientation for honors courses. First part में आपने कुछ papers के बारे में सुना था. Now we have the part 2 of the session जिसमें आप सबसे पहले music department के papers के बारे में जानेंगे. Dr. Amit, over to you. Yes, thank you, ma'am. Hello, students. This is Dr. Amit Singh, Assistant Professor, Music, Department of Music, Bharati College. और हम लोग आज जेनरिक इलेक्टिव जो सेमेस्टर 5 में हमारा पेपर होगा उसके बारे में समझेंगे कि ये पेपर क्या है और इसमें किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले कोर्स टाइटल नेम जो है इसका पेपर का, थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूजिक ग्रंथास एंड रागास। ये इसके जो क्रेडिट्स हैं वो 4 क्रेडिट्स हैं। इसमें ट्यूटोरियल नहीं है, इसमें लेक्चर के 2 क्रेडिट्स हैं और प्रैक्टिकल के 2 क्रेडिट हैं। तो टोटल 4 क्रेडिट का ये प्रोग्राम है और इसको क्लास 12th पास के बाद कोई भी बच्चे डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी इनिशियल उनको पहले से म्यूजिक आता है या उन्होंने सीखा है या कोर्स में पढ़ाई करी है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगर किया है तो वेल एंड गुड। ये डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक इसको ऑफर कर रहा है। और दूसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें क्या क्या आप को सीखना है और क्या एम है उसका, उसमें आपको जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो म्यूजिक का है वो उसके बारे में बताया जाएगा कि कहाँ से म्यूजिक शुरू हुआ है और उसके क्या रेफरेंसेस हैं, एंशियंट टेक्स्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे, उसके बारे में होगा। और बहुत सारे डिफरेंट टर्मोलॉजी जो आप पहले भी जिन बच्चों ने ये पेपर ले रखे थे पहले जी जेनरिक ले रखा है इलेक्टिव, तो उसमें जो भी पढ़ चुके हैं उसके आगे की जो टर्मोलॉजी है म्यूजिक की एडवांस वो इसमें बताई जाएगी। इसमें बेसिकली जैसा कि आपको पता ही है कि म्यूजिक में राग और ताल इन 2 पर हम लोग फोकस करते हैं। तो इसमें रागों की चर्चा होगी और इसके साथ ही जो उससे रिलेटेड ताल हैं इस टर्म के, इस सेमेस्टर के, उनको इसमें पढ़ाया जाएगा। वेरियस फॉर्म्स ऑफ वोकल, पब्लिक इंस्ट्रूमेंटल है बट अपने कॉलेज में वोकल म्यूजिक का डिपार्टमेंट चलता है। तो वोकल के जो बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स हैं, जो अलग अलग विधाएं हैं, जैसे ध्रुपद है, छोटा ख्याल है, बड़ा ख्याल है, ठुमरी क्या चीज़ है, इसको अलग अलग थ्योरिकल टर्म में भी बताया जाएगा और एज वेल एज इसको प्रैक्टिकल टर्म में भी पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ में मार्गी संगीत क्या होता है, देसी संगीत क्या होता है, जो बैक हिस्ट्री से हमारा आ रहा है, उसको लेते हुए हम इसको आगे पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोटेशन ऑफ ट्रेडिशनल कंपोजिशंस ऑफ रागास। जो नोटेशन सिस्टम है, जो कंपोजिशन हम गाते हैं उसको लिखने का क्या तरीका है, उसकी क्या नोटेशन की शैली है, उसको भी हम इस पेपर में पढ़ेंगे। और बहुत सारी तालों के फीचर्स पढ़ेंगे कि कौन सी ताल का क्या यूज है। जैसे लाइट म्यूजिक के कौन से ताल हैं, फोक म्यूजिक के कौन से ताल हैं, क्लासिकल म्यूजिक में कौन से ताल हैं, जो अलग अलग कंपोजिशन है, ध्रुपद की कौन सी कंपोजिशन में कौन सी ताल हम लोग गाते हैं, बजाते हैं, ये इस पर भी हम इस पेपर में पढ़ेंगे। साथ में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एक इसमें ऐसे टाइप का भी रखा गया है जिसको वो पढ़ेंगे और उस पर अपने व्यूज देंगे, यानी कि उसको स्टडी करेंगे। और बेसिकली जो ताल्स हैं उसके ठेकों को, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, उसको हाथ पे लगाना और इंस्ट्रूमेंट पे कैसे वो प्ले होते हैं वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। और इस तरीके से पेपर बहुत ही अच्छा है, रुचिकर है। जिन लोगों ने पहले से जेनरिक इलेक्टिव ले रखा है वो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू। Thank you, Dr. Amit. Now I call Dr. Raman from Political Science Department to tell about their paper. Dr. Raman. Dr. Raman. Otherwise, Dr. Ajit, are you available? Will you be speaking?
यस मैम। हाँ जी सर, आप बताएंगे पेपर के बारे में। रमन बता। हेलो। यस सर। हाँ, मैं डॉक्टर रमन बोल रहा हूँ। तो मैं हाँ जी। अजीत और मैं दोनों शेयर कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। हाँ जी, बस शॉर्ट में बता दीजिए जल्दी से। जी जी। तो ये जो मेरा G5 का पेपर है, गवर्नेंस इशू एंड चैलेंजेस। अच्छा मैम, इसमें स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं? नहीं सर, ये हम रिकॉर्डिंग डालेंगे वेबसाइट पे क्योंकि पार्टिसिपेंट्स इतने आ नहीं सकते थे, तो ये अच्छा रिकॉर्ड ठीक है। होके वेबसाइट पे जाएगा। तो ये जो हमारा G5 का पेपर है, गवर्नेंस इशू एंड चैलेंजेस, इसमें इस पेपर में हम कंसेप्ट एंड डिफरेंट जो डायमेंशन है गवर्नेंस के, जिसमें डिबेट एंड जो चैलेंजेस है गवर्नेंस के लिए, ये इसको हम एड्रेस करेंगे। और उसके बाद दूसरा जो सेगमेंट होगा, हाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, जिसमें इन्वायरमेंटल इशू है, डेवलपमेंट डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, और डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं गवर्नमेंट के बीच का, जो माइक्रो लेवल डिफरेंसेज है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और चूंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट में गुड गवर्नेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम समझेंगे। इसके बाद ई गवर्नेंस, सस्टेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है एक वेलफेयर स्टेट का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो पेपर है, गवर्नेंस इशू एंड चैलेंजेस, ये कंटेम्प्रेरी पेपर है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, उनको थोड़ा करंट अफेयर्स से जो क्या हो रहा है हमारे आसपास, उदाहरण के लिए एक बड़ा चैलेंज अभी दिल्ली एनसीआर में जो गवर्नमेंट है, केजरीवाल गवर्नमेंट, उसमें क्या हुआ है कि इससे पहले इंडियन हिस्ट्री में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं था जो जेल में थे और सरकार चला रहे थे। तो ये एक नया डायमेंशन है। तो इन सारे जो इस तरह के कंटेम्प्रेरी इशू है, उनके प्रति भी स्टूडेंट को अवेयर रहना होगा। इसके लिए हमें लगता है कि स्टूडेंट्स को जर्नल्स, जो करंट जर्नल्स हैं, जैसे ईपीडब्ल्यू है, एक योजना करके आती है, एक कुरुक्षेत्रा है, फ्रंट लाइन है, इन सारे जर्नल्स से भी थोड़ा हमें अवेयर होना पड़ेगा। और इस पूरे पेपर में जो हम डिस्कस करेंगे, करीब 5 इसमें 5 यूनिट है। तो पहला यूनिट में हम गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस के जो माइक्रो लेवल पर जो उसमें डिफरेंस है, उसको समझेंगे। उसके बाद गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के बीच का जो रिलेशन है, उसको समझेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल जो डिफरेंट चैलेंजेज हैं, और उसके बाद जो गवर्नेंस है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। लोकल गवर्नेंस को समझेंगे, गुड गवर्नेंस को समझेंगे। तो ये सारे जो करंट इशू एंड चैलेंजेज है, उन सारा कवर होगा। तो स्टूडेंट्स, और इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि प्रायः क्लास में देखा जाता है कि बच्चे उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उसको क्लास को एंजॉय नहीं करते हैं। तो ये कंटेम्प्रेरी है, बहुत अवेयर रहने की जरूरत है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमें अपडेट रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। और सर आपकी वॉइस चली गई है। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वी कैन सी यू। हाँ जी, तो फाइनली मैं यही कह रहा था कि ये जो पेपर है ना, कंटेम्प्रेरी पेपर है, और जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, उनको जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच के जो चैलेंजेज है, उसके प्रति अवेयर रहना होगा। इसका मतलब ये है कि अपडेट रहना पड़ेगा। और ये इंटरेस्टिंग पेपर भी है। और इस पेपर में स्टूडेंट्स को बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। जी।
Thank you, sir. प्रिंसी म्यूट हो। प्रिंसी मैम अनम्यूट कर लीजिए. Oh, sorry. Now I call upon Dr. Deepthi from Political Science Department to tell about their other paper. Deepthi ma'am. Good morning, everyone. Am I audible? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. आप ना मैम ऐसा करो, वीडियो ऑफ कर दो, देन माइट भी आपकी वॉइस क्लियर आ जाए. बैंडविड्थ थोड़ा सा Is this fine, Princy? Is this fine, It's Princy? better. Yes, it's better. Okay. Good morning, everyone. I am Dr. Deepthi Shrivastava from the Department of Political Science. Basically, I am here to offer the paper, G paper, that is G paper, for the students of various streams, for honor students. So this is generic elective paper, and this time the department is offering the paper Politics of Globalization. As you know that, this paper is very interesting and very scoring also, and it is the most relevant paper in terms of that, it connects all the contemporary trends in the world, right? And so let me tell you about the paper, that this paper is a 4 credit, where 3 lectures have been allocated for in a week, and 1 tute is there for this paper. So 3 lectures plus 1 tute would be there for this paper. Second, this paper has been divided in various, units, and all the units are very interesting and very, debating that. I think, and I'm sure that students will definitely, they will be having, having interest, or they will take, interest in this paper. And so far as topics are concerned, so here, first in this paper, we will discuss, or student will get to know about the concept of the the term globalization, that they will understand the concept first, or the debate related to the concept, that what is globalization, what is the nature, and how much significant this term globalization is in the contemporary time. Then different approaches are there in this topic. So student will also get to know about the approaches and theories related to the globalization. Then student will also get to know about global issues like environmental changes which are taking place, or different dynamics of the globalization, various aspects of globalization. Along with that, students will also, they will be able to develop insight regarding the concept globalization. So it is, in fact, student, इन दिस पेपर केवल हम यही बात नहीं करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और वैश्वीकरण की बात हम क्यों करते हैं, बट हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस पेपर में कि एंटी ग्लोबलाइजेशन क्या है, व्हाट आर द क्रिटिक्स रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन, या फिर हम ये भी पढ़ेंगे इसमें कि एंटी ग्लोबल मूवमेंट्स हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर गोइंग ऑन, वो क्या है, और वो कैसे करंट इंटरनेशनल ट्रेंड्स को पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे बदल रही है, इंटरनेशनल इकोनॉमी कैसे बदल रही है, इनफैक्ट जो भी करंट चीजें हो रही हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस पोस्ट कोविड टाइम में हम जब बात करते हैं तो कोई भी ऐसा फिनोमेना जिसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. तो मुझे लगता है कि ये पेपर जो है ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, और चूंकि ये कंटेम्प्रेरी ट्रेंड से जुड़ा हुआ है तो स्टूडेंट्स को भी बहुत ही they will enjoy, I can use this word enjoy, that they will enjoy this paper, and they will develop interest. And the most important thing regarding the paper is that this paper is having various scope for your higher studies also. अगर आप बाहर या फिर हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, पीएचडी में इंटरेस्टेड है, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसमें भी, और आपके 4th ईयर में चूंकि रिसर्च ओरिएंटेड चीजें ही आएंगी, तो उसके लिए भी this paper is the most relevant paper. So from the Department of Political Science, I just like to say that please
I mean, take this paper, and this paper is very, very, very interesting for you. And second important thing is that this time the department is offering two papers, as Raman sir has already talked about, the paper of governance issues and challenges. तो हम दो पेपर ऑफर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट दो पेपर ऑफर कर रहा है इस बार. हम नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या करेंगे, स्टूडेंट्स स्वैप हो जाएंगे बट द पेपर विल रिमेन सेम. तो ये हमारी डिपार्टमेंट की स्ट्रेटेजी है एंड वी विल डू अकॉर्डिंगली. So thank you so much. Thanks. Okay. Thank you, Dr. Deepti. Now I call Dr. Prem from Sanskrit department to tell about the paper. जी मैम. हाँ जी सर. तो जैसा कि मैं भी आप लोगों के सामने एनिसेंट इंडियन पॉलिटी इस पेपर के बारे में बताने के लिए उपस्थित हूँ. ये डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत का पेपर है और प्राचीन जो भारतीय राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में यहाँ पर इस पेपर में कुछ चर्चा है. उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ. जैसा कि इस पेपर से हम जो हमारा प्राचीन भारतीय जो राजनीति है और वो किस तरीके से जो संस्कृत टेक्स्ट हैं जैसे रामायण है, महाभारत है और वेद हैं, पुराण हैं, अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है, इसमें क्या क्या बात आई है, क्या क्या उस समय की जो राज व्यवस्था थी, राजनीति थी, तो उस बारे में हमको इस पेपर में पढ़ने को मिलने वाला है. और जैसा कि जब भी बात करते हैं तो इंडियन का मतलब है कि जो हमारा अपना है, जो भारतीय है, भारत का जो अपना है, जो प्राचीन जितने भी हमारी चीजें हैं, पुरानी जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में हमको जानने को इसमें इस पेपर में मिलने वाली है. जैसे दंड नीति क्या है, अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र क्या है, धर्मशास्त्र क्या है, राजशास्त्र क्या है, नीति शास्त्र क्या है, इनके बारे में भी कुछ भेद इस पेपर में हम जान पाएंगे. और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, विशेष करके राजनीति शास्त्र के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक मतलब बहुत बड़ा एक प्रामाणिक साइंटिफिक एक टेक्स्ट है जिसके कुछ पार्ट को हम इसमें पढ़ेंगे, समझेंगे. ऐसे ही जो थिंकर्स थे, जैसे शुक्राचार्य है, मनु है, कौटिल्य है, कामंदक है, सोमदेव सूरी हैं, इनके बारे में भी हम कुछ कुछ जानने के लिए इस पेपर में जानकारी हमको मिलेगी. ऐसे ही जो पहले का टाइम था, प्राचीन समय में जो अपना जो विचार है, ये राजनीति शास्त्र का और राजनीतिक जो विचार है वो किस तरीके से उसका उद्भव हुआ, वो कैसे कहाँ से आया और कैसे वो विकसित हुआ, उसके बारे में हमको कुछ जानकारी इस पेपर में जानने को मिलेंगी. जैसे पहले के टाइम में राजा का चुनाव कैसे करते थे और उसके क्या क्या उसकी ड्यूटीज थी, उसके बारे में हमको यहाँ जानने को मिलने वाला है. ऐसे ही जो अपना पार्लियामेंट्री जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, जैसे सभा है, समिति है, इसके बारे में हमको इस पेपर में पढ़ने को मिलेगा. ऐसे ही आ, जो अपना उस समय का ये है, क्या कहते हैं, सप्तांग जो थ्योरी है, उसके बारे में भी हमको इसको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा. हम और साथ में हमको इसमें कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो अभी नए भी हैं, उनके बारे में भी कुछ हमको किस तरीके से जो नए लोग हैं, नए जो थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें प्राचीन जो टेक्स्ट हैं, पुराने जो शास्त्र हैं, उनसे उन्होंने क्या क्या चीजें ली हैं, उसके बारे में हमको इस पेपर में जानने को मिलेगा. ये पेपर विशेष करके जो प्राचीन राज व्यवस्था और राजनीतिक शास्त्र में जो इच्छुक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा पेपर है और वो इसको पढ़ करके प्राचीन राज व्यवस्था के बारे में वो जान सकते हैं. तो इतना ही इसका एक ब्रीफ डिटेल था, बाकी तो कक्षा में ही चर्चा होगी. धन्यवाद. Thank you, Dr. Prem.
स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे पेपर्स के बारे में जाना। अभी हिस्ट्री डिपार्टमेंट के भी कुछ पेपर्स हैं, बट उन पेपर्स को लेके अभी थोड़ी कंफ्यूजन है फ्रॉम द डिपार्टमेंट कि कौन से पेपर्स अभी ऑफर किए जाएंगे। तो आप लोगों को उन पेपर्स के बारे में हम एक सेपरेट सेशन में बता देंगे। ऑलराइट, सो यू वेट फॉर ऑल द रिकॉर्डिंग्स। दीज आर 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 3 में आपको हिस्ट्री के पेपर्स के बारे में हम सेपरेटली बता देंगे। तीनों रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ही आप अपना डिसीजन लेके अपना ERP पे फॉर्म भरिएगा। ओके, और जो कुछ चीज़ें मैंने बताई थी आपको ध्यान रखेंगे कि आप ध्यान से फॉर्म भरेंगे, बाद में कोई भी चेंज एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप अगर 4th ईयर तक जाने वाले हैं और आपको माइनर की डिग्री बनानी है तो वो सब ध्यान में रखने के बाद ही आप अपने पेपर का चॉइस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।